दोस्तों, जब भी रनिंग या मैराथन के सुल्तान की बात आती है, हम सभी के जहन में बस एक ही नाम आता है और वो है उसेन बोल्ट। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कोई ऐसा भी है जो बोल्ट का भी बाप निकल सकता है। एक ऐसा बंदा जिसने 2 रिकॉर्ड बनाए और दोनों रिकॉर्ड सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। उसकी कहानी कुछ ऐसी है कि भारत का हर गरीब बच्चा या जिन भी लोगों ने बचपन में पैसों को लेकर संघर्ष किया है वो इस कहानी को खुद से रिलेट कर पाएंगे। इस बंदे का नाम मैं अभी नहीं बताऊंगा, आप खुद इसकी कहानी सुनते सुनते गैस करना कि ये बंदा कौन है और उसका नाम कमेंट सेक्शन में लिखना। वैसे वीडियो देखते देखते तो आपको पता लग ही जाएगा। दोस्तों, मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये कहानी आप सभी के दिलों में आग लगाने वाली है। हम सब एक ऐसे शख्स की कहानी जानने वाले हैं जिसके अर्श से फर्श तक का सफर इस वीडियो को देखने वाले एक एक बंदे को कुछ बड़ा करने की खातिर मजबूर कर देगा। और अभी तो चैलेंजेस तुम फेस करते हो ना, वो तो इसके आगे कुछ भी नहीं लगेंगे। लिख कर ले लो, इस वीडियो के खत्म होने के बाद तुम अपने दुखों पर हंसोगे। तो चलो फिर, इस बंदे से सीखने लायक कुछ बवाल लेसन्स भी हैं। तो अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। केन्या का एक बहुत ही पिछड़ा हुआ गांव, जहां 5 नवंबर 1984 को जन्म होता है इस बंदे का। इस बंदे ने अपने पिता को सिर्फ फोटो में देखा है, बाकी असल जिंदगी में जब ये 1 साल का था तभी इसके पिता की मौत हो गई थी। इसकी माँ ने अकेले ही इसको पाला पोसा। जितनी हिम्मत वाली माँ उतना ही संघर्षों को फोड़ने वाला उसका बेटा। पूरा बचपन बहुत तरह के संघर्षों में बीता। ये लड़का 4 भाई बहनों में सबसे छोटा था, मगर बावजूद इसके ये सबसे जिम्मेदार था। घर से स्कूल करीब 3.5 किलोमीटर दूर था और यकीन नहीं करोगे, ये बंदा चल के नहीं बल्कि डेली स्कूल दौड़कर जाता और आता था। इसकी माँ बताती है कि इसने कभी भी स्कूल जाने या किसी भी तरह के तकलीफ को होने की कभी कोई शिकायत नहीं की, बल्कि इसे तो ऐसा करने में मजा आता था। सोचो जरा, हमें आधा किलोमीटर कहीं जाना होता है, तुरंत टैक्सी करते हैं, लेकिन एक तरफ ये लड़का जो अभी ठीक से बड़ा भी नहीं हुआ, वो इतना मजबूत है कि डेली 4 किलोमीटर दौड़कर भी स्कूल जाता था और फिर भी मुस्कुराता था। हम सब अपने बचपन से जवानी में एक अच्छे पालन पोषण, एक अच्छे घर परिवार में बड़े हुए, लेकिन ये लड़का लिटरली अपने खेतों में पला और बड़ा हुआ। स्कूल जाता, फिर घर आता, कभी कभी सिर्फ एक टाइम का खाना खाता और कई बार अगर ना भी मिले तो माँ पर चिल्लाता नहीं था या उनसे शिकायत नहीं करता था, बल्कि खेतों के काम में लग जाता। कई बार तो इसने चने खाकर दिन गुजारे, मगर इन सब के बावजूद भी इसे ऐसा रहने या इस तरह के संघर्ष में जीने की कोई परेशानी नहीं थी। दिन बीते और अब एक अकेली माँ के लिए सब कुछ कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसी वजह से इसने अपने घर की जिम्मेदारियां लेने की कोशिश की। उस समय पूरे गांव में करीब डेली 20 से 25 किलोमीटर यह लड़का साइकिलिंग किया करता था और घर घर जाकर दूध बेचता। पहले किसी दूध वाले के यहाँ से दूध लेता और फिर उसे पूरे गाँव में बेचता। सोच कर देखो, 20-25 किलोमीटर का रोज साइकिलिंग। आजकल के लड़के अगर इसे एक दिन भी कर लें तो वो गोल्ड मेडल डिजर्व करते हैं, क्योंकि अगले 1 महीने तक ऐसा करने के बारे में वो सोचेंगे भी नहीं, उनकी रूह कांप जाएगी। ये लड़का भी कोई माँ के पेट से इतना मजबूत बनकर नहीं आया था, बल्कि हालातों ने पीट पीट कर इसे लोहा बना दिया। और समय के साथ साथ ये लोहा अब खंजर का भी रूप लेने वाला था। वो कहते हैं ना, जरूरी नहीं तुम्हारी ट्रेनिंग मैदान में ही हो या किसी कोच को ही तुम्हें सिखाना पड़े। कई बार जिंदगी अपने आप अपने तरीके से तुम्हें ट्रेन करती है और यही जिंदगी तुम्हारा कोच बनकर तुम्हें फटके भी देती है और बहुत कुछ सिखाती भी है। तुम्हें बस इसके इशारों पर चलते जाना है। जो दर्द और थकान में बैठ गया वो वहीं रुक जाता है और जमीन से 2 फीट की भी उड़ान नहीं भर पाता, कभी आसमान देख ही नहीं पाता। लेकिन जो उन ठोकरों को खाने के बाद भी रुकता नहीं, थकता नहीं, बल्कि उन चुनौतियों के लिए तैयार खड़ा मिलता है, उसी का डंका फिर पूरी दुनिया में बजता है। ऐसा ही कुछ इस बंदे की जिंदगी में आगे होने वाला था। कहानी में एक नया और जबरदस्त मोड़ तब आता है जब इस बंदे की मुलाकात होती है एक ऐसे बंदे से जो कभी केनियन रनर था। दरअसल ये लड़का रातों को भी भागने जाया करता था और एक मैदान था जिसमें वो अपनी प्रैक्टिस किया करता था। इसी मैदान के ठीक बगल में पैट्रिक सेंग नाम के केनियन रनर का घर था। और एक दिन जब उसकी नजर इस 16 साल के लड़के पर पड़ी, वो बहुत इम्प्रेस हुआ और उसने इस लड़के में बहुत बड़ा जुनून देखा। ठीक इसके बाद पैट्रिक इस लड़के को कोच करना शुरू करते हैं। फिर आता है साल 2003, जिस साल ये लड़का अपनी पहली सबसे बड़ी जीत को दर्ज कराता है। ये एक 5 किलोमीटर का वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस था जिसमें मोरकस भी उतरा था, जिसमें सभी को उम्मीदें सबसे ज्यादा थी। और इस लड़के ने मोरकस को हराने के साथ साथ 100-200 मीटर नहीं बल्कि पूरे 5 किलोमीटर की प्रतियोगिता जीती, वो भी इंटरनेशनल लेवल पर। यह इसकी जिंदगी की सबसे पहली और इतनी बड़ी सफलता थी। खैर, आगे तो इसे और भी ऐसे कारनामे करने हैं। अगले साल एथेंस में हुए 2004 के ओलंपिक्स में इस बंदे ने ब्रोंज मेडल जीता और इसके 4 साल बाद अगले ओलंपिक्स में ये बंदा सिल्वर मेडल जीतता है। 2007 में हुए वर्ल्ड चैंपियनशिप में ये बंदा भाग लेता है, जहां ये सिल्वर मेडल को अपने नाम करता है। साल 2012 जब ओलंपिक का ट्रायल पीरियड चल रहा था, उस दौरान इस शख्स की परफॉर्मेंस में भारी गिरावट आ जाती है, जिस वजह से इस साल ये कयान टीम में शामिल नहीं हो सकता था।
इसके कोच कहते हैं कि फेलियर के बाद जहां दूसरे स्पोर्ट्स पर्सन इन खेलों में एक बार जहां डाउनफॉल देखते हैं, उसके बाद वो कभी ऊपर आ ही नहीं पाते, क्योंकि नेचुरली उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर की मांसपेशियां भी जवाब देने लगती हैं। लेकिन ये बंदा बहुत ही असीमित सोच का था। इसके डिक्शनरी में डिफिकल्ट या इम्पॉसिबल जैसा शब्द नहीं था, या यूं कह सकते हैं इन्होंने कभी सुना ही नहीं। रातों को सड़कों पर स्ट्रीट लाइट्स के नीचे दौड़ना और सुबह हवाओं के साथ बातें करना, मतलब बहुत तेज भागना, यही इनका अगला शेड्यूल प्लान था। इसके अगले साल इन्हें एक इवेंट में परफॉर्म करने का मौका मिला और इस बार इस बंदे ने सिर्फ 5 मिनट 30 सेकंड में रेस खत्म करके सबको इम्प्रेस कर दिया। और ये इवेंट कोई मामूली इवेंट नहीं बल्कि बर्लिन मैराथन था 2014। इस बंदे ने अपनी कड़ी मेहनत और लगातार की जाने वाली ट्रेनिंग के सपोर्ट से खुद को इतना सुपीरियर बना लिया था कि वो एक के बाद एक इवेंट्स को अपने नाम करते गए। इसी साल ये बंदा रोटरडैम में हुए मैराथन को भी अपने नाम कर लेता है और फिर नेदरलैंड्स में भी जाकर अपना झंडा गाड़ता है। इसके बाद कई बड़े शहर जैसे शिकागो, बर्लिन और लंदन जहां सफर शुरू हुआ था। साल 2014 से 2019 तक इस बंदे ने सभी बड़े इवेंट्स को न सिर्फ जीता बल्कि एकदम टॉप के रिकॉर्ड से जीता, जिसे सुनकर एक अच्छे खासे रनर के भी पसीने छूट जाएंगे। साल 2018 एक ऐसा साल जो इस बंदे को एक इवेंट से पूरी दुनिया में और इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए मशहूर करने वाला था। वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि इस बंदे ने 2 ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं जो कसम से आपके रोंगटे खड़े कर सकते हैं। तो वक्त आ चुका है उस रिकॉर्ड को सुनाने का जो भाई साहब ने 34 साल की उम्र में बना डाला। लेकिन इसे भी थोड़ा सा सस्पेंस में रखते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आपको भागने का मौका मिला, मान लो हर 1 किलोमीटर पर आपको 1000 रुपए भी मिले, तो आप कितना किलोमीटर भाग सकते हो? शायद 2, 3 या 5, मैक्सिमम 10, वो भी पूरा दिन ले लोगे। लेकिन इस बंदे ने पता है क्या रिकॉर्ड बनाया, जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। वो रिकॉर्ड था टोटल 42 किलोमीटर भागने का रिकॉर्ड, वो भी एक दिन में नहीं बल्कि सिर्फ 2 घंटे और 1 मिनट में। एक और कमाल की बात बताऊं, इस रिकॉर्ड को भाई साहब ने फिर एक बार तोड़ा, जहां अगली बार इन्होंने सिर्फ 1 घंटे और 59 मिनट में इस सफर को तय किया। लेकिन तब वो एक अनऑफिशियल इवेंट था, जिस वजह से इस रिकॉर्ड के चर्चे तो खूब हुए, मगर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे शामिल नहीं किया गया। इसे जब 2012 में फेलियर मिला, तब इसने खुद को इतना बदला और मजबूत किया कि 2014 से लेकर 2020 तक जितने भी इवेंट्स हुए, इनमें ये बंदा कभी नहीं हारा। बस साल 2020 में 6 सालों में पहली बार लंदन मैराथन में वो 8 रैंक पर आए और इसकी वजह थी उनका कान का दर्द, और यही उनके पुअर परफॉर्मेंस की वजह था। वरना अगर हेल्थ इश्यू ना होता तो ये बंदा 40 की उम्र में भी नहीं हारता। 2021 कोविड पैंडेमिक के बीच लंदन मैराथन में भी ये बंदा 2nd रैंक पाकर ओलंपिक गोल्ड मेडल को हासिल करता है। दोस्तों, उस बंदे का नाम है एलिउड किपचोगे, जो पहले एथलीट बनते हैं जिसने किसी मैराथन के अंजाम को बस 2 घंटे में खत्म किया हो। जहां एक समय ये लड़का पैदल नंगे पांव लंबी दूरियां तय करता था, चने खाकर दिन बिताया करता था, उस बंदे के पास आज नाइकी जैसे कितने स्पॉन्सर्स हैं। जिस बंदे को आज से 10 साल पहले कोई ठीक से जानता भी नहीं था, उसे दुनिया ने नाम दिया फिलोसोफर, चाहे धूप हो या बरसात। एलिउड ने अपने 20 साल के ट्रेनिंग और करियर में एक भी दिन कभी चैन से नहीं बैठे, और एक भी दिन ऐसा नहीं था जिस दिन उन्होंने अपने प्रैक्टिस में किसी भी तरह की कमी आने दी। कभी 1 किलोमीटर भी दौड़ने निकलोगे ना तो दम फूलने लगेगा, और ये बंदा खुद को उस मुकाम पर लेकर गया जहां सिर्फ 2 घंटे में 42 किलोमीटर की सीमा लांघ गया, जो आज तक इतिहास ने पहले कभी नहीं देखा था। सोचना एक बार इस बारे में, एक 2-4 घंटे पढ़ने में तुम्हें नींद आती है, जबकि सिर्फ एक जगह बैठकर पढ़ना है। वहाँ ये बंदा एक तो बचपन से सिर्फ संघर्ष देखता रहा, और बाद में जब कुछ बनने की राह पर निकला तो गिरा, उठा, चोट खाई, हार देखी, जीत देखी, फिर हार देखी, दर्द देखा, लेकिन फिर भी इसने इतिहास में अपना नाम लिखा, क्योंकि इसने कभी अपनी हिम्मत टूटने नहीं दी। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो देखने के बाद आप सभी के अंदर वो आग जरूर लगी होगी जो एक बार फिर से इतिहास दोहराने निकल पड़े। अगर ऐसी आग आपके अंदर लगी है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। बाकी मिलते हैं इसी तरह के एक और बवाल वीडियो के साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।